नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव अब सर पर है। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा हो चुकी है। तमाम राजनेता पोस्टरबाजी में सक्रिय हो चुके हैं। दिल्ली के हर जगह हर कोने पर आपको पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी का नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन नेताओं की सक्रियता जमीन पर कितनी रही, उनके वादों को लेकर के उनकी सक्रियता कितनी रही, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली की जनता के अपने मुद्दों पर उठाए जा सकते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो राजनीतिक संबंध रखते हैं। राजनीतिक संबंध के साथ साथ ऐसा जनमानस में सक्रियता भी इनकी देखने को मिलती है कि यहाँ की जनता जो है हमें लगातार इनके बारे में बता रही थी। आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इन दो ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली की जनता की राजनीति को प्रभावित करने के इरादे से कूदने वाले। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कल्पना रौदगी। कल्पना जी, आपके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं केजरीवाल पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक विधानसभा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं लगातार ज़मीनी कामों में लगी हुई हूँ। लेकिन हम काम तो करते रहते हैं, चाहे कितने साल काम कर लें, लेकिन जब टिकट का समय आता है तब परिवारवाद रहता है। मेन परिवारवाद रहेगा और दूसरा जो पैसा दे देगा। जबकि मैंने ये सुना है कि आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है और मैं कह भी नहीं रही हूँ कि ऐसा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा है कि कुछ लोग हमारे पास, जब भी किसी को टिकट दिया जाएगा हमारे पर थोप दिया जाता है। और ऐसे ही एक परिवार में जो रहते चले आए राजनीति में उन्हीं को टिकट दे देना। जो मेन काम करने वाले हैं उनको टिकट मिल नहीं पाता। जिनको शौक होता है काम करने का या जो जनता का काम करते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं या जो करते आ रहे हैं समाज सेवा, उनको पैसे का लेश मात्र भी लालच ही नहीं है, उनको तो लाते ही नहीं राजनीति में। वो सिर्फ काम करते करते लाइफ के आखिरी पल तक वो काम करते रह जाते हैं। मतलब उसको मैं कहूँगी एड़ियाँ घिसना। अब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई है। कांग्रेस में आपने 15 साल का समय बिताया, जो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। 15 साल किसी भी विचारधारा में रहना, यानी कि उस विचारधारा को आत्मसात करने जैसा है। अचानक से पिछले 3 साल से आप आम आदमी पार्टी की ओर रुख करने लगी, कारण? क्योंकि मुझे एक तो अपना लग रहा था स्वाभिमान नहीं है। जो मैं ये देख रही थी कि वहाँ पर जो उनके अपने लोग हैं ना, बस उन्हीं की बात रखी जा रही है, उन्हीं की बात सुनी जा रही है। हम तो सिर्फ एक काम करने के लिए हैं कि बस फ़ोन करा और बुला लिया, बस हम काम करते ही रह गए। ना ही हमारा कोई नाम, ना कुछ भी नहीं है। केजरीवाल की नीतियों से आप खुश होंगे तभी आप यहाँ अपना रुख किया है। हाँ, और मुझे जब मैंने देखा केजरीवाल जी की नीतियाँ देखी तब मैं उनसे जुड़ी। जैसे कि बसों में महिलाओं को सुविधा और उसमें फ्री सफ़र है, तो महिला को बहुत बड़ी सुविधा मिली है ये। क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ हैं और उन्हें ये लगने लगा है कि हमारा कुछ अस्तित्व है। पहले महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, हर कोई, यहाँ तक कि मैं ये देख रही हूँ कि अच्छे समाज में, नीचे समाज में नहीं, निचले तबके में नहीं, ऊपर के वर्ग में भी वो महिलाओं को कोई नहीं पूछता था। यहाँ एक मेरा ये सवाल है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए व्यवस्था कर रखी है, ये भेदभावी तो हो गया ना, लेकिन एक तरीके से, क्योंकि महिलाएं भी तो सक्षम है। आज दिल्ली में देखा जाए तो 90% महिलाएं ऐसी है जो जॉब कर रही है, कहीं रोजगार करती है, वो खर्च दे सकती है। अब बसों में ऐसा हाल हमें देखने को मिलता है कि अगर हम बसों में जा रहे हैं तो हमारे लिए तो जगह ही नहीं होती। हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं, पहले जो है महिलाएं आएगी, लेडीज आएगी। हमारे लिए जो पुरुष वर्ग है, कहीं ना कहीं उसके साथ तो ये भेदभाव हो गया। वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रही है, फिर ये भेदभाव क्यों? ये, लेकिन ये आप कह रहे हैं 90%, लेकिन मैं नहीं मानती ये 90% है। क्योंकि जो आजकल लड़कियां, आज की जनरेशन है, सिर्फ वो जॉब कर रही है। जो महिलाएं हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो बहुत परेशानियां। दूसरे जो इतना आना जाना भी तो नहीं लगा रहता उनका, तो जाना तो उनको रहता है, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना है, कहीं भी जाना, उनके पास कोई भी आर्थिक, उनके पास कोई भी साधन नहीं होते। आर्थिक साधन होते ही नहीं, ना के बराबर होते हैं। वो अपने पति से कहती हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, बेटे से कहती हैं वो कुछ तो कहीं ना कहीं ये किया गया है उन कुछ महिलाओं को ध्यान में रख करके, जो घर गृहस्थी वाली है उनको लेकर के। लेकिन इसका जो प्रभाव है इस तरीके से हो गया है कि पुरुषों को कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही है। उन्हें तो वाकई में जगह, ये हकीकत है कि उन्हें जगह नहीं मिलती है बसों में सफर करने के लिए। स्टूडेंट्स को भी काफ़ी दिक्कतें होती है, ये समस्याएं है। और भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में अगर आप आई है और भी ऐसी नीतियाँ होगी, जैसे कि शराब ठेके को खोलना, महिलाओं के लिए पिंक ठेका अलग से खोलना, क्या ये नीतियाँ भी आपको प्रभावित कर रही थी? नहीं, ये तो मैं जब जुड़ी थी जब ऐसा नहीं था।
ये तो अब हुआ है, उस समय नहीं था, ये वाली नीति नहीं थी, ये नीति तो ये हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि शराब का जहाँ तक है, मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। आपकी दृष्टि में ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर बात की जाए आमने सामने की, पक्ष विपक्ष की, तो देखा जाता है कि कांग्रेस जो है वो तो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब अगर आम आदमी पार्टी किसी को लगातार डायरेक्ट टारगेट करती है तो वो बीजेपी को करती है, बीजेपी अगर किसी को टारगेट करती है तो वो आम आदमी पार्टी को करती है। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े आप? भारतीय जनता पार्टी हम जड़ से ही जुड़े हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं हम, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आज हमारी 42 साल की एज हो गई है। हम 42 साल से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे हैं और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये विचारधारा का जुड़ाव हो गया? ये विचारधारा का जुड़ाव है हमारा उनके साथ में, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ सकते। पहली बात, जैसा कि अभी कल्पना जी ने कहा, हम कल्पना जी की बात को बड़ा करते हैं कि उन्होंने कहा कि बसों के अंदर लेडीज़ों को यानी कि किराया फ्री मुक्त कर दिया गया है। एक बात बताइए, आज केजरीवाल जी किराया मुक्त कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, हर चीज़ की सहूलियत हर इंसान के पास है। अगर केजरीवाल जी अगर कुछ करना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर ठहरे हुए जितने भी ये बाहर के आए हुए जो लोग हैं, जो भिखारी बन जाते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बन जाते हैं, इनके लिए आश्रय खोल देते हैं। एक तरीके से उनको वो पनाह दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। अगर केजरीवाल जी इस चीज़ को करना ही चाहते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर रहते हुए करना चाहते हैं, जो पैसा वो बसों के अंदर फ्री लगाना चाहते हैं, उन लोगों को उनके घरों तक पहुँचाएँ, उनको उनके घर तक पहुँचा के, जिससे दिल्ली की जो साफ़ सफाई है उनके रहने से बिल्कुल रहेगी, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। जो ये लूट पाट और लूट खसोट जो होती है, नाइट के अंदर कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं, आप ये मत सोचिए कि दिल्ली सेफ है। दिल्ली आज भी सेफ नहीं है जब तक यहाँ कंगला और भिखारी आदमी जितना भी रहेगा। आप जमुना बाजार चलिए, कितने आश्रय खोले गए हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि सर्दियों के लिए, ठंड से बचाने के लिए हमने उनके लिए आश्रय खोल दिए। आप उनके लिए आश्रय तो खोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए वो कोई काम नहीं करते हैं। बिजली फ्री दे दी आपने, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। बिजली फ्री यूनिट देने से आपको बेनिफिट क्या हुआ? जो लोग काम करते थे आज वो फ्री बिजली अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में आप जाके देखिए, 200 यूनिट बिजली फ्री है उनके घरों में। आज झुग्गियों के अंदर भी एसी लगे हुए हैं, झुग्गियों में भी एसी लगे हुए हैं। आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप जिस तरीके से फ्री 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 कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता इसकी आदी हो जाएगी। जो बाहर से लोग आते हैं, उन्हें जब छोटी मोटी ऐसी सहूलियत मिल जाती है तो उन्हें कमाने की जो जिज्ञासा है वो खत्म हो जाती है, जिस माहौल में उनकी सोच विकसित नहीं हो पाती। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं तो ये गलत है ना, फ्री फ्री का झुंझुना पकड़ा देना, और ये फ्री फ्री देकर के कितनी राजनीति कर पाएंगे आप? फ्री का, जहाँ तक फ्री का सवाल है, वो उन्होंने सिर्फ सुविधाएं ही देने के लिए किया था, क्योंकि लोगों के पास बिजली जमा करने के लिए पैसा नहीं होता था और उन्हें कुछ बिजली भी यूज़ ही नहीं करते थे। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर बिजली फ्री के लिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब अगर शराब पी सकता है आदमी, अगर पैसा खरीद के लेके शराब की बोतल लेके आ सकता है, एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। केजरीवाल ने इसीलिए क्या कि एक के ऊपर एक बोतल देके बिजली फ्री करी जाए, बसों का किराया फ्री करा जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब उनके पास पैसे हैं जब ही तो वो शराब खरीद रहे हैं और बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हर इंसान जो है एसी चला के रह रहा है आज की डेट के अंदर। आप चल के देखिए, जमुना बाजार के अंदर जो पीछे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनका कई झुग्गियों के अंदर जो है एसी लगे हुए हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो एक हमारे जो खुद का दिया हुआ, जो हम अपना टैक्स जमा कराते हैं, हमारे टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को तो वो वेस्ट करने में लगे, उड़ाने में लगे हुए हैं अपने शौकों के अंदर। अपना शौक पूरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन फ्री भी तो उतनी दे रहे हैं ना कि 200 यूनिट फ्री है। यानी कि अगर आपकी आमदनी जो है महीने की 10,000 कमा रहे हो, 2-3 हज़ार अगर आपका जो बिजली का जो बिल आता है वो बच जाएगा, तो कहीं ना कहीं सहूलियत रहेगी ना, इसलिए शायद फ्री दे रहे हैं। आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जो यूनिट हमारी 5 रुपये यूनिट की आती थी, आप उनको फ्री ना दे करके 2 रुपये यूनिट कर दीजिए ना। अगर आप 2 रुपये यूनिट की देते तो वो 400 रुपये जो महीने के बचाएंगे, वो 400 रुपये से उनका और भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 400 रुपये दे के और उसको बिजली फ्री देने के बाद हमने उसको सब कुछ फ्री कर दिया, उसको 400 रुपये जो बचे वो अपने शराब की बोतल के लिए निकालेगा, या स्मैक पिएगा, या गांजा पिएगा, या चरस पिएगा। ये लोग किस चीज़ के लिए फ्री करने में लगे हुए हैं? लेडीज़ जो घर की पारिवारिक लेडीज़ें हैं, आप उनसे जाके उनका हाल पता कीजिए कि वो कितनी परेशान है। घर में आदमी आता है, शराब की बोतल साथ में लेके आता है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसकी शराब पीने के लिए पैसे होते हैं। शराब की लाइनें आज देखिए, आज कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल चलते हुए हमें गाइडलाइंस देते हैं हमारे केजरीवाल जी कि हाँ जी, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए।
मैं भी बिना मास्क लगाए बैठा हुआ हूँ, केजरीवाल जी भी बिना मास्क लगाए बैठते हैं। और जब वो अपनी स्पीच देते हैं तो इन्होंने कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं केजरीवाल जी ने कि हाँ जी मास्क का पालन कीजिए। खुद मास्क नहीं लगाते हैं, दूसरों को पालन सिखाते हैं, पोस्टर में फोटो दिखाते हैं कि हमने मास्क लगा रखा है, खुद मास्क नहीं लगा। केजरीवाल जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर एमसीडी की कमान हमारे हाथ में आ जाए तो हम इसका कायाकल्प कर लेंगे, वारे न्यारे कर लेंगे। अभी बीजेपी पिछले 15 सालों से जो अपना वर्चस्व बनाए हुए एमसीडी में, क्या लगता है कैसे करेंगे वारे न्यारे अगर एमसीडी की कमान दे दी? एमसीडी में सबसे पहले तो व्यापारी वर्ग, बीजेपी की जहाँ तक बात है, व्यापारी वर्ग बहुत दुखी हो चुका है क्योंकि एक जीएसटी लग गई, उनको कुछ काम ही, सारे काम बंद हो गए, उनका बिजनेस ही ठप हो चुका है, ये सिर्फ बीजेपी के समय में। और केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, वो तो स्वच्छता का, मेनली स्वच्छता, इतनी गंदगी की भरमार है तो उसको, और ये एमसीडी कुछ नहीं करा रही, एमसीडी सफाई ही नहीं कराती और 8-8 दिन तक कोई करने ही नहीं आता है। तो उसको वो ध्यान देंगे, उसको नियमित करेंगे, कर्मचारियों को नियमित करेंगे, सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाएंगे कि वो कर्मचारियों पर दृष्टि रखे। क्योंकि मेनली क्या होता है, जो आते हैं वो कर्मचारी वो काम इसलिए नहीं करते, सुपरवाइजर तो कोई आता ही नहीं, वो देखता ही नहीं कि वो आया है गली में या गलियों में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो जब उनकी आएगी एमसीडी में कि आप पार्टी, यानी कि बीजेपी 15 सालों से एमसीडी में राज कर रही है, कहीं ना कहीं ये सफाई कर्मचारी है, आज भी हड़ताल चल रही है, लगातार मांग की जा रही है हमें स्थायी किया जाए, क्यों नहीं करी? 15 साल से आपका राज है। स्थायी करने के लिए पूरी बातचीत चल रही है, स्थायी भी हो रहे हैं, काफ़ी हद तक स्थायी हो चुके हैं, जो बैलेंस रह गया है वो भी स्थायी के तौर पे चल रहे हैं। सारी समस्या हमने आपको पहले ही बताया कि जो फंड की समस्या चल रही है, केजरीवाल जी जो फंड रोका हुआ है वो फंड तो देते नहीं है, अपने पोस्टरों के अंदर, पोस्टरबाजी के अंदर, बैनर लगाने के अंदर, करोड़ों रुपये का विज्ञापन करने के अंदर सारा पैसा खर्च करने में लगे हैं। एक बात बताइए, जो जीएसटी अगर लगी है उस जीएसटी से हमारे देश का कार्य हो रहा है। हम तो एक अपने मोहल्लों की बातें करते तो हमारे मोहल्लों के अंदर भी कार्य हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, जो सुपरवाइजर हैं वो नहीं आते, सुपरवाइजर अपना सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर ऐसा नहीं है कि ये जो गंदगी है वो रुकी हुई है। जो कुछ समय पहले था, जब तक उनको फंड नहीं मिल रहा था तो हमारे जितने भी अधिकारी थे, जितने भी पद के ऊपर बैठे वो उम्मीदवार थे, वो सब अपना अपना काम कर रहे थे, उनको फंड नहीं मिल रहा था, वो फंड के रुकने के चक्कर में हड़तालें हुई थी। और जैसे ही फंड, थोड़ा सा फंड रिलीज़ किया था केजरीवाल जी ने, और उस फंड को रिलीज़ करते ही जो उनको पेमेंटें मिली वो अपने अपने काम पे वापसी आए। वो सब करने के लिए बीजेपी ही सबसे आगे पहल करके आई है, तो बीजेपी ही पहल कर रही है। और कोई भी आदमी जब एक नई दुकान खोलता है तो नई दुकान खोलने के लिए कोई एकदम वो चालू रूप से चालू नहीं कर देता। केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी ने सबको संग में साथ लेकर जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने मुद्दा उठा के कहा था वो आज तक वो अपना मुद्दा तो पूरा कर नहीं पाए। और राजनीति, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूँगा, वो राजनीति में ही शामिल हो गए। आज वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के ऊपर ही कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आम आदमी पार्टी से, आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी अभी सर्वे कराने के मूड में है। अभी तो फिलहाल केजरीवाल हो गए, बड़े आपके तमाम बड़े नेता जो है वो पंजाब उत्तराखंड में व्यस्त है। जैसे ही वो आएंगे 1-2 हफ्ते की अंदर की बात ये सोचना है, उसके बाद निगम चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के सर्वे हो रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार कितना सक्रिय है, किस उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि कमान हाथ में लेनी है। इस बार मिल जाएगी कमान, लग रहा है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि कमान उनको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ठान रखा है और कि मैं इसका सभी एमसीडी के जितने कामों में सुधार लाऊंगा। और जो आपने कहा था, अभी आपने कहा था कायाकल्प, हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि कायाकल्प ही होगा। कायाकल्प कर लीजिएगा आप? हाँ जी बिल्कुल। एक राज्य को केजरीवाल जी संभाल नहीं पा रहे हैं, पंजाब चले गए हैं, पंजाब की जो है एक राज्य कौन सा? दिल्ली राज्य कहाँ? अरे दिल्ली सरकार जो चलानी है उन्होंने, दिल्ली तो पूरी ढंग से चला नहीं पा रहे हैं और पंजाब चले गए हैं, पंजाब को चलाने गए हैं और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए गए हैं और दिल्ली को नशे के अंदर डाल के गए हैं कि दिल्ली को नशे में रखो और पंजाब को जो है नशा मुक्त बना दो। आप नशे करके रहो, तब तक हम वहाँ पर जो है और वादे करके आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या वादे करके आए। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, वहाँ 300 यूनिट फ्री करने के लिए गए हैं, तो हर जगह फ्री कर देंगे तो देश भी फ्री हो जाएगा। जो आज हमारे मोदी जी जो और योगी जी मिलकर, अमित शाह वगैरह सब मिलकर जो जिस कार्य को करने में लगे हुए हैं, हर कार्य को करने में समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर
जो देश की जनता है शांतिपूर्वक ढंग से अगर उसको देखती है और उसका उनका रूप देखती है, आज किसके घर में एसी नहीं लगा हुआ है ये बता दीजिए। जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं उसके घर में भी एसी लगा हुआ है, और जिसको 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही है, आप ये बताइए कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर केजरीवाल जी ने कितनी यूनिट फ्री करी हुई है। उनके ऊपर 8-8 रुपये मीटर का चार्ज लगा हुआ है, पर यूनिट जो है 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये कमर्शियल एक्टिविटी जो उनको पैसा कमा के दे रहा है उसके ऊपर तो कुछ भी फ्री नहीं है। और जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहने वाले लोग हैं और जो करोड़पति लोग हैं जो आज भी अपने 10-10 मीटर लगा करके बैठ जाते हैं, वो 200 यूनिट फ्री लेके 1000 यूनिट अपनी फूंक देते फ्री की। देखिए, राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है। आम आदमी पार्टी से कल्पना जी ने ये बात कही हमसे कि अगर एमसीडी की कमान जो है आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाती है तो कायाकल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं समस्या है, ये खुद इनका विरोध करती है कि शराब की जो नीति आम आदमी पार्टी ने लागू करी है कहीं ना कहीं ये वाकई में गलत है। इसका जो है एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ही कोशिश कर रही है कि अपना वर्चस्व कायम रखे, दोबारा जो है सत्ता में एमसीडी की कमान अपने हाथों में ले और यहाँ की जनता की खुशहाली में आगे कदम बढ़ाए। हम लगातार आपको तमाम दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत दिखाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।